अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम इस वक्त एक्सरसाइज 3.2 जो है वो शुरू की हुई है हमने, और इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आज इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 स्टार्ट करेंगे। अब 5 में आप लोग देख सकते हैं कि एक सेट यू दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है, और इसमें हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉज ऑफ दी सेट्स एंड व्हेन ड्रा वेन डायग्राम। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉज होते क्या हैं। डी मॉर्गन लॉज में हमें ये पता है, पार्ट नंबर 1 में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और जो सेकंड लॉ है उसमें उलट काम चलता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो डी मॉर्गन लॉज है। और व्यूअर्स, ये अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए, जस्ट ये पूछा जाए कि डी मॉर्गन लॉज क्या है तो आप जस्ट यही लिखेंगे। अब हम फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव करते हैं। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी जो है वो इसका फाइंड करेंगे। अब ए यूनियन बी में आप लोग को पता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी डी जी एच और यूनियन सी डी ई एफ जी, ये दो सेट्स हैं हमारे पास। अब इनका ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी जो है वो दोनों का कम्बिनेशन निकल आएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने इनका यूनियन निकाला है। और यूनियन की वेन डायग्राम पहले आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, ये जो रेक्टेंगल बनाई है मैंने, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर दो ओवरलैपिंग सेट्स बनाए हैं, ए और बी। अब ये जो ए और बी में आप लोग देख सकते हैं सी और डी जो है वो ओवरलैपिंग है, बाकी ए बी जी एच ए के बकिया एलिमेंट्स हैं और ई एफ जे जो है वो बी के बकिया एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो ए यूनियन बी इक्वल टू हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है। उसके बाद ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यू का सेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं ए से लेके जे तक एलिमेंट्स हैं, और ए यूनियन बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे आया है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास ए यूनियन बी आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट आ रहा है दोनों में, वो सिर्फ आई आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इसकी वेन डायग्राम जो बनाएंगे, आपको पता है कि मैं पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो यूनियन से शो की है, और क्या किया है कि अब इन सब को जो यूनियन है वो मैंने इस वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिया है। तो जो सिर्फ ये स्लांटिंग लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जो स्लोप्स की शक्ल में है, ये हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों में पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यू का सेट लिखेंगे माइनस ए का सेट लिखा है, तो उसमें से जो आप लोग देख सकते हैं ए बी कट ऑफ हो गया है, बी भी कट ऑफ हो गया, सी डी ई कट ऑफ नहीं हुआ, एफ भी कट ऑफ नहीं हो रहा, जी भी कट ऑफ हो जाएगा, एच भी कट ऑफ हो जाएगा, आई और जे बचेगा यहाँ पे। आप ये देखिएगा ज़रा। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी, तो क्या करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ये सी डी ई एफ जे एच आया। अब सी डी ई एफ जे इसमें से निकल जाएगा तो ये बाकी क्या बचेगा, ए बी जी एच और आई बच जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास निकल आया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी के कॉम्प्लीमेंट में आप लोग देख सकते हैं कि बी को हमने
कट ऑफ कर दिया है पूरा बी, ये देखिएगा यहाँ से बी तक है, बाकी सारा हाईलाइट कर दिया। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो ये आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में जो इंटरसेक्शन आपके पास आ रहा है ना, वो ये जो स्क्वायर्स की फॉर्म में आ रहा है ना, बाकी सारे का सारा जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास स्क्वायर्स की फॉर्म में जो है वो क्रॉस लाइंस जो आ रही हैं वो है। दूसरा ला है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास ये ए है और ये बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में अब चूँकि आपको सेट्स के अंदर भी पता चल रहा था कि कॉमन जो ओवरलैपिंग है वो सी और डी है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन सी और डी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो था ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये यू यूनिवर्सल सेट है माइनस ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमने सी और डी दोनों में से कट ऑफ हो जाएगा। बाकी जो 8 एलिमेंट्स है ए बी सी एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास इसका रिमेनिंग आ गया है, जो कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब लोग यहाँ पे देखिएगा कि आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जहाँ वो ओवरलैपिंग पार्ट है दोनों सेट्स का, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग पार्ट को कट ऑफ किया है मैंने, और स्लांटिंग लाइंस की मदद से मैंने ए और बी के कॉमन ओवरलैपिंग पार्ट के अलावा बाकी सारा हाईलाइट किया है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा स्लांटिंग लाइंस में। अब लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी इसकी, लेफ़्ट हैंड साइड देखिएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट हम पहले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये देखिएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी सी ए बी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स जो हैं वो बच जाएंगे। अब चूँकि वेन डायग्राम पहले सेम वैसी है, अब इसमें क्या करेंगे कि जब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले जो क्रॉस में लाइंस आएंगी वो भी आ जाएंगी, जो हॉरिजॉन्टल है और जो वर्टिकल है वो सारा का सारा इसका यूनियन लिया जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू इक्वल्स 1 2 3 अप टू 20 एंड ए इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 19, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स ए, एंड थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 2 3 अप टू 20 माइनस 1 3 5 अप टू 19। ये ऑड नंबर्स है हमारे पास, तो ऑड नंबर्स इंटीजर्स जो 1 2 3 अप टू 20 है, उसमें से जो ऑड नंबर्स हम कट ऑफ कर देंगे, तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 2 4 6 अप टू 20 आएगा। अब क्या करते हैं, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हैं। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए का तो 1 3 5 अप टू 19, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट आया 2 4 6 अप टू 20। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 2 3 अप टू 20 आया है, वो दोबारा आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया, तो उसको हमने यू के बराबर लिया है। तो यू इक्वल्स राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स ए। तो इसमें क्या करेंगे, अब ए का ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स ए आपके पास पता है 1 3 5 अप टू 19, और यूनियन 1 2 3 अप टू 20 है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू 1 3 5। अब चूँकि आप लोग देख सकते हैं कि ये 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ये इक्वल ए आ जाएगा, क्योंकि आप लोग गौर करेंगे कि ये इक्वल ए है, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स एम्प्टी सेट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं,
जो हमारे पास 2, 4, 6, 8 अप टू 20 आया है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए 1, 3, 5 अप टू 19 और इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8 अप टू 20 आएगा। अब चूँकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट है, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द थर्ड पार्ट। तो ये तो थी हमारी वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो आज सॉल्व किया है। तो इसके साथ ही मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।